क्या कहा? ये तो स्वयं भगवान विष्णु है और तुम इनको दान मत करो। कौन कह रहा? दैत्य गुरु। दे सकते हो? बोले जब मेरे घर भगवान चलकर आए तो मैं क्यों नहीं दे सकता? गुरु बार बार बोला। इस प्रकार गुरु ने श्राप दिया राजा बलि को। क्या कह दिया? कि तू श्रीन हो जा। श्राप दे दिया कि तू श्रीन हो जा, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं मानी। और दैत्य गुरु भगवान के कमंडल में जाके घुस गए और भगवान के कमंडल में जैसे घुसे तो मेरे ब्राह्मण रूप भगवान ने एक त्रिकला उठाया और कमंडल के अंदर डाला और दैत्य गुरु की आंख फूट गई। और दैत्य गुरु की जैसे आंख फूटी, दैत्य गुरु हिट के बाहर भगे। जैसे भगे, राजा बलि से भगवान ने कहा, राजा अब संकल्प लीजिएगा हाथ में। बोले ठीक है प्रभु। राजा बलि ने हाथ में संकल्प लिया, मंगला उच्चारण होने लगे, संकल्प होने लगा। अब जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान ने क्या मांगा? पहले 3 पेग धरती मांगी। कितनी? 13 पे 3 पेड़ धरती मांगी भगवान ने। ठीक है प्रभु, जब आप 3 पेड़ धरती मांग रहे हो तो ले लो। राजा बलि ने सोची थोड़ी सी धरती मांगेगा। 3 पांव धरती कितनी होती है? 3 पांव धरती कितनी होती है? थोड़ी सी है। ठीक है प्रभु, संकल्प छोड़ दिया। तो भगवान ने 3 पैर कैसी धरती मांगी सोचिएगा। पहले पैर में तो भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, पूरा ब्रह्मांड को नाप दिया भगवान ने। दूजे पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया। और तीजा पैर कहाँ रखे? अब तो ना तो पृथ्वी बची ना ब्रह्मांड बचा, अब तीजा पैर कहाँ रखे भगवान? राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो सिर पे ही रख दीजिएगा, मेरा सिर ही बचा है। राजा बलि के सिर पे भगवान ने पैर रखा और राजा बलि को पाताल में उतार दिया। बोल भगवान की जय हो। उसको पृथ्वी में उतार, ऐसा दान दिया। लेकिन हम तो ऐसा दान नहीं देते हैं, दान देने भी कंजूसी करते हैं, क्योंकि दान देने से पुण्य बढ़ता है। जितना दान करेंगे उतना पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि दान महादान बताया ना, कहते ना सब। एक बार क्या हुआ, इसी प्रकार एक बाप बेटे थे, दोनों सोचते थे कि मैं ज्यादा दान करूंगा तो मेरा फल बढ़ेगा। पुत्र कहता मैं दान करूंगा तो मेरा फल बढ़ेगा। एक दिन उसके पिताजी ने क्या करा, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया गेहूं। कितने? 200 क्विंटल। अब वो कहाँ दे दिए? भगवान के वहां दे दिए, भगवान के नाम कर दिए। बोले कि जब भी मेरा बेटा, जब भी मैं यहाँ आऊं तो मेरे को यहाँ पे वो भोजन, वो रोटी मिले उस गेहूं की। अब उनने दे तो दिया। अब वो रोज उसके पुत्र को भगवान रोटी देते थे, आटा खुट जाए उसमें से देते गए 200 क्विंटल में से। धीरे 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 एक दिन हुआ, उसने क्या सोचा, बोले प्रभु आप मुझे थोड़ा थोड़ा कर करके दे रहे हो तो एकदम क्यों नहीं दे देते हो? बोले भाई तेरे पिताजी ने कहा कि मेरे मरने के बाद में मेरा जितना बचा है ये मेरे पुत्र का है, ये धीरे धीरे देना। अगर मैंने तुझे एकदम से दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बोले नहीं, एकदम से तो नहीं दे सकता, एक काम कर तू रोज थोड़ा थोड़ा ले लेना। भगत ने कहा ठीक है प्रभु, मैं थोड़ा थोड़ा ही लूंगा। अब थोड़ा थोड़ा लेने लगा तो उसने दिमाग में सोचा, अबे कितना बच गया होगा मेरा कितना गेहूं बचा होगा? अगर 50 क्विंटल भी बचाओ, 200 में से 50 बचा है तो मैं एक काम करता हूँ, गुरुजी से कह देता हूँ, गुरुजी मेरे तरफ से भंडारा करवा देना। और कहा कि जो भंडारे में जितने लोग खाते हैं ना उतना पुण्य बढ़ता है, तो मैं एक काम करता हूँ सबका भंडारा करवा देता हूँ, और उस भंडारे में जितने लोग आएंगे उतने पुण्य मेरा बढ़ जाएगा। अब उस लड़के ने क्या करा, जितने गेहूं बचे तो उससे भंडारा करवा दिया, और जितनों ने खाया उतना पुण्य बढ़ गया, यानी कि उससे ज्यादा उसका पुण्य बढ़ गया। क्योंकि यज्ञ में जब नेवले ने सोचा कि यज्ञ में जाने से मेरा मेल धो सकता है, मन का मेल पवित्र हो सकता है, नेवला गया। कहाँ गया? मंदिर के पास।
वहां पे कितने 101 यज्ञ कुंडी यज्ञ चल रहा था। 101 यज्ञ कुंडी में गया नेवला। उसने सोचा कि 101 कुंडी में कितने ब्राह्मण आएंगे, ना जाने सारी पृथ्वी के क्या पता कितने ब्राह्मण आएंगे 101 कुंडी यज्ञ में। नेवला गया और जितने ब्राह्मण अगर भोजन करेंगे और उनका जो हाथ धोएंगे और जो पानी बहेगा उस पानी में अगर मैं जाकर छलांग लगा दूंगा, कूद जाऊंगा, तो मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। ये सोचा उस नेवले ने सोच लिया मन में। गया तो देखा तो वहां थोड़े से संत आए थे, 4-5, तो पानी ही नहीं गया, जमीन में रंज गया। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ। अश्वमेघ यज्ञ में गया तो वहां सारी पृथ्वी के ब्राह्मण आए, सब आए, भगवान देवता लोग सब आए। तो नेवला गया और जाकर जो ब्राह्मणों ने भोजन करा था, जो पानी पी रहा था, उसमें गया तो इतना पानी बहने लगा, एक नदी की तरह पानी बहने लगा। तो नेवला उस नदी के इस किनारे पे कूदे, इस किनारे पे कूदे, और जाऊं कैसे मैं वहां पर। वो नहाने लगा। किस प्रकार? कभी पूंछ को डुबाने लगा, कभी मुंह को डुबाता, लेकिन आधा सोने का बनने वाला था, क्योंकि उस पानी में अगर वो नेवला नहा लेता तो सोने का पूरा हो जाता। अब नेवला कितना कितना सोने का हो गया, मुंह तरफ से तो सोने का बन गया और पूंछ तरफ से सोने का नहीं बना, क्योंकि मुंह तरफ से कूदा था आधा और आधा पानी में नहीं भीगा, आधा सोने का बन गया। अब चिंतित हो गया कि अब ना जाने, क्योंकि आधा तो सोने का और आधा चमड़ी का शरीर, कसाई लोग काट देंगे, सोने को ले जाएंगे, आधे शरीर को काट देंगे। भय हो गया मन में। उसने सोचा संत के भोजन करने में जब मैं इतना सोने का हो गया, ना जाने अगले यज्ञ में मैं पूरे सोने का बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसने क्या करा, भक्ति छोड़ दी। यानी कि इसका उदाहरण ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं, आधे सोने के बन रहे हैं, आधे भगवान से जुड़ रहे हैं, जुड़ते तार जुड़ता है, बीच में भक्ति को छोड़ देते हैं, तार को जोड़ते तोड़ देते हैं। क्योंकि मीरा ने भी भक्ति करी, विष का प्याला अमृत का बन गया, क्योंकि मीरा को डर नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो कौन, मेरा गिरधर गोपाल है। मीरा से कह दिया, मीरा भक्ति कर रही थी, राजा ने कह दिया, अरे मीरा तेरे को भक्ति करना है तो यहाँ से अपना झोला झंडी उठा और बाबा जी बन जा, बाहर निकल जा, यहाँ से भक्ति करना है तो यहाँ भक्ति मत कर मेरी राजमहल में। मीरा ने कह दिया, अरे राणा तेरी नगरी तो ये पड़ी, मैं तो चली, मेरी ससुराल तो वृंदावन है, ये तेरी नगरी, ये तेरे महल अटारा तू संभाल, मैं तो मेरे हरि के यहाँ चली। मीरा ने अपने सब उठा लिया और चल दी, भक्ति करने लगी भगवान का, क्योंकि उसने प्याला दिया था कौन सा, जहर का, कैसा बन गया, अमृत का। अमृत का प्याला बना। आज भी देख लेना, आप घर का पानी पीना और भगवान के मंदिर के चरणामृत को पीना, कि कितना अंतर होगा। उदाहरण में यही बताता हूँ, आज शाम को जाना मंदिर में, वहां की चरणामृत को पी लेना और घर के पानी को पी के जाना, देखना कितना अंतर होता है, क्योंकि वो अमृत बन जाता है। भगवान का प्रसाद अमृत होता है। उस मीरा ने भक्ति करने लग गई, बैठ गई, झोले झंडी लेकर घर से निकल पड़े, उस महल से, नगरी से बाहर हो गई। और किस प्रकार मीरा भक्ति करने लगी। श्रद्धे हो एकली खड़ी रे मीरा।